हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा में। तो अभी जस्ट सुबह के बज रहे थे 5 और मैं उठी हूँ सुबह में, क्योंकि रिशांग को स्कूल भेजना पड़ता है सुबह सुबह। और सुबह सुबह ऐसा रहता है कि मेरी भगनी भी जाती है ट्यूशन, तो उसी के लिए सुबह थोड़ा सा जल्दी तो उठना पड़ता है। और क्या है ना कि रात में तो जैसे लेट से सोती हूँ ना, जल्दी तो सोती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक टाइम जो है ना, उस टाइम में आँख जो है खुल ही जाता है कि हाँ इस टाइम पे उठना है। और सुबह अगर आप जल्दी उठ जाइएगा ना, तो घर का जो काम होता है ना आपका बहुत ही ज़्यादा ईजिली हो जाता है और आपके पास टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा बचता है। तो इस तरीके से मैं भी अपना घर का काम जो है सोचती हूँ समय से निपटा लूँ, कि बाकी का जो काम है वो समय से करूँगी, क्योंकि वीडियो शूट, एडिटिंग, कोलैब के प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाना, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ठंडे पानी से आँख धो लेती हूँ और फेस को भी धो लेती हूँ। मैं सोचती हूँ भाई सुबह सुबह अच्छा से मतलब फेस को धो लेना चाहिए। नींद गायब हो जाता है बिल्कुल सुबह सुबह ना, एकदम नींद आता ही नहीं है। सो इस तरीके से। और आप भी अगर लेट से उठते हैं ना, तो लेट से उठना बंद कर दीजिए। सुबह सुबह उठिएगा तो देखिएगा कि दिन आपको भरा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब बहुत सारा काम आप घर में निपटा सकते हो। यहाँ पे भगवान जी का मंदिर में आके आशीर्वाद ली हूँ और बस यहाँ पे बाहर की तरफ आई हूँ। मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। सुबह सुबह उठिएगा ना तो इतना सुहावना मौसम लगता है ना, देख के ना दिल खुश हो जाता है सुबह सुबह का मौसम। तो सबसे पहले मैं आके अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ और सोची पहले चलो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी का क्या करना है। तो आज रिशांग को ना रात में बोला ब्रेड जैम देने के लिए, तो मैं सोची चलो ठीक है, उसी हिसाब से लंच जो है उसका रेडी कर दूंगी, टिफ़िन जो भी है उसका रेडी कर दूंगी। और ब्रेड जैम में ज़्यादा तो समय लगता नहीं है, तो इसीलिए मैं आराम से तसल्ली से बैठ के आराम से ब्लैक कॉफ़ी में पीने लगी। और आराम से ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में जो है ना चलते रहता है। सुबह सुबह ना बहुत कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि अकेला टाइम मिल जाता है काम करने का ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ना चलने लगता है। यहाँ पर मैंने लिया है बटर, और बटर को मैं ना हमेशा फ्रीज में ही डाल के रखती हूँ, क्योंकि जैसे बाहर बाहर पर नहीं रखती हूँ हमेशा फ्रीज में। बटर घी तो बाहर रखती हूँ, लेकिन बटर ना मैं फ्रीज में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं बटर फ्रीज से निकाल के लेके आई थी। और यहाँ पे जो ये ब्राउन ब्रेड है, तो ब्राउन ब्रेड मेरे घर में ज़्यादा करके मैं ब्राउन ब्रेड ही मंगाती हूँ, क्योंकि मैं भी ब्रेड खाती हूँ ना, तो मैं वो आटा वाला ब्रेड ही खाती हूँ। तो मैदे वाला ब्रेड ना उतना आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो आप भी कोशिश करो कि ज़्यादा करके ब्राउन ब्रेड ही लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे बटर लगा दी हूँ, बटर लगा के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद इसमें हम लगा देंगे फ्रूट जैम। फ्रूट जैम बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो वही मैं लगा दूँगी। और साथ में कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जो है उसको टिफ़िन में दे दूँगी। तो इसी तरीके से देखिए, काम तो बहुत होता है, लेकिन सुबह सुबह आप टाइम से उठ जाओ तो आपका काम जो है ना बहुत ईजिली स्मूथली जो है ना, हेडेक नहीं होगा आपको कि जल्दी जल्दी करना है, फटाफट करना है। अब जिस दिन मैं ही जैसे बीमार रहती हूँ तो लेट से उठती हूँ, तो मुझे ऐसा हड़बड़ी रहता है ना, लगता है कि मेरा ट्रेन व्रेन छूट रहा है। उस तरीके से मैं बहुत जल्दी जल्दी से काम जो है ना वो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेड जैम लगा के इसको काट दी हूँ, और अब मैं यहाँ पे जो फूड रैपर है उसमें रैप कर रही हूँ। रैप करके इसको अच्छे से डाल देंगे और वो आराम से ना खा लेता है। बच्चे जो खाए वही टिफ़िन में देना चाहिए, ये तो बच्चे क्या बचा के ले आएंगे, उससे क्या फ़ायदा है ना। बच्चे भूखे रह जाते हैं टिफ़िन में। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़ा सा केला था उसको दे दी हूँ, और थोड़ा सा फ्राई वाला काजू रख देती हूँ। मतलब जो मैं उससे पूछी हूँ काजू खाओगे, तो उसने कहा हाँ, तो रोस्टेड काजू है ये। कच्चा वाला ऐसे काजू तो रोस्ट नहीं खाता है, लेकिन रोस्टेड काजू खाता है, तो वही मैं डाल दी हूँ। उसके बाद टिफ़िन को कर दूँगी पैक। और कभी कभी तो ये आजकल तो देखते हैं ना फर्स्ट ट्रिप में ही आ जा रहा है, नहीं तो पहले सेकंड ट्रिप में आता था। स्कूल की छुट्टी ना, तो फर्स्ट ट्रिप में नहीं, सेकंड ट्रिप में आता था, तो थोड़ा इसको समय लगता था स्कूल से आने में, लेकिन अभी जल्दी आ जाता है। थोड़ा सा बिस्किट दे देती हूँ कि अगर मन करेगा उसका छुट्टी के टाइम पर खाने का, वो खा लेगा, मतलब उसके हिसाब से जैसे मन करे वैसे वो खा ले। ऐसा मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चे भूखा नहीं रहना चाहिए बस। और यहाँ पे रात में फ्रूट्स आया था, उन सबको मैं अरेंज नहीं की थी, तो अभी मैं फ्रूट्स वगैरह को बास्केट में डाल देती हूँ। एप्पल मंगवाई थी और बनाना मंगाई थी, क्योंकि एप्पल और बनाना का ही ज़्यादा से ज़्यादा घर में खर्च होता है। फ्रूट्स में ज़्यादा करके दो ही चीज़ें होता है, और अनार बाकी तो सिर्फ वही मैं ही खाती हूँ, मतलब तभी होता है, नहीं तो ऐसे घर में उतना अनार में मंगाती नहीं हूँ। जब मुझे खाना होता है तभी मंगाती हूँ, क्योंकि बेफालतू पैसा वेस्ट करके क्या करना है ना। और यहाँ पे मैं बॉर्नविटा बना दी हूँ, बॉर्नविटा
मैं थोड़ा सा चीनी डाल दी हूँ कि थोड़ा सा मीठा होगा तो वो पी ले, लेकिन नहीं, बहुत ड्रामा होता है। सुबह सुबह ना उसका बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहता है, और बच्चों को सुबह सुबह प्यार से ट्रीट करना पड़ता है कि नहीं चाहते कि बच्चा रो के स्कूल जाए, तो फिर खुद भी आपको पूरे दिन ना अच्छा नहीं लगेगा। बच्चा अगर रो के स्कूल जाता है ना तो एक टेंशन सा बना रहता है दिमाग में। बच्चा हंसी किसी जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं दूध बना ली हूँ और अभी जा रही हूँ रिशांग को बिस्किट और दूध जो है उसको ब्रेकफास्ट में अभी दे दूँगी। और उसको फटाफट से सुबह सुबह रिशांग नहा के जाता है। पहले तो नहा के नहीं भेजती थी, लेकिन अभी मैं बहुत दिन से उसको नहाता है, नहाने के बाद में उसको मैं मतलब भेजती हूँ स्कूल। यहाँ पे मेरी भगनी भी उठ गई थी क्योंकि उनको भी सुबह सुबह ट्यूशन जाना पड़ता है, तो अभी सुबह उठ के अपना फ्रेश वगैरह हो के और वो भी ट्यूशन के लिए जो है निकल जाती है, और फिर ट्यूशन से आती है तो स्कूल के लिए निकलती है। और यहाँ पे फ्रिज के ऊपर ऐसे इतना सारा प्लास्टिक रखा हुआ था ना, बेफालतू में, मतलब चीज़ों को अरेंज करके नहीं रखा हुआ था, तो यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, उसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। और बाहर का मौसम सुबह सुबह देखने में बहुत अच्छा लगता है। तभी मैं वही खिड़की खोल रही थी, देखिए कितना सुंदर मौसम बाहर का लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी सा हवा आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। अब चलिए अब आगे का काम जो है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा को तो तैयार कर दिए स्कूल जाने के लिए, सब कर दिए, अब झाड़ू वगैरह लगाते हैं। और मुझे एक कमेंट आया था, फेसबुक पे कमेंट था वो कि आप सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगाती हैं क्या? तो नहीं डियर, मैं लगाती हूँ झाड़ू, लेकिन कभी कभी क्या होता है सुबह उठने के साथ साथ लगा लेती हूँ, और कभी कभी होता है कि बच्चे का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना टेंशन रहता है कि ऐसा ना हो कि बाबू का लेट ना हो जाए, रिशांग का कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि मुझे बाबू को ना ड्रेस भी पहनाना पड़ता है, उसको पूरे तरीके से रेडी करना पड़ता है, तो उसमें मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पहले उसको रेडी करवा देती हूँ, पूरा का पूरा उसका लंच रेडी कर देती हूँ, सब कुछ रेडी कर देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। और नहीं, जिस दिन ऐसा लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तो फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के तब उसका टिफ़िन जो है रेडी करती हूँ। मतलब जैसा समय रहता है वैसा मैं काम करती हूँ, ज़रूरत नहीं है कि एक जैसा जिस दिन सेम डे की वैसा ही नेक्स्ट डे, ऐसा नहीं है, जैसा मैं रहता है वैसा काम करती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं अपने कुछ वीडियोज़ को एडिटिंग की हूँ, एडिटिंग करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और उसके बाद में पतिदेव उठे, 8 बजता है तो पतिदेव उठ जाते हैं, क्योंकि जैसे चाय वगैरह के लिए, और मेरे भगीना तो पहले से उठे हुए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बिस्किट सबके लिए रखी हूँ। सुबह सुबह पतिदेव चाय बिस्किट नहीं खाते, मैं खाती हूँ, और मेरे जो भगीना है वो खाते हैं। तो बिब्बू और मैं यहाँ पे, मेरे भगीना का नाम बिब्बू है, तो हम दोनों यहाँ पे चाय और बिस्कुट जो है खा रहे थे। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि बाबू इतना बिस्किट मैं नहीं खाऊंगी, मैं 2-3 खाऊंगी, आप खाइए। तो बस वो खा रहे थे और मैं यहाँ पे खा रही थी, और हम लोग का चल रहा था कुछ कुछ बातें। और अभी सुबह के टाइम पे अच्छा लगता है, घर में सभी लोग रहता है ना, तो सुबह के समय में अच्छा लगता है। लेकिन पता है जब मतलब उस टाइम पे ना 10-11 बजे कोई नहीं रहता है ना, फिर बड़ा अजीब सा लगता है घर में, मतलब खाना वगैरह खाने का मेरा उतना मन नहीं करेगा, बच्चे लोग का सोने का टाइम रहता है उस टाइम पे। और यहाँ पे मैं खुद के खेत से निकला था यहाँ पे बैगन और करेला, तो उसी को काटी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन कुछ सामान मंगाई थी, क्योंकि लिक्विड का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, वॉशिंग मशीन में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा भी मंगा लेती हूँ। मंथली के सामान में तो आया ही है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा भी मैं मंगाई हूँ, साथ में कुछ बिस्किट्स के पैकेट और कॉलगेट मंगवाई हूँ, फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। तो ये कुछ ऑनलाइन चीज़ें आया है, तो वही खोल के देख रही थी कि सही से सारी चीज़ें आया है कि नहीं आया है, सब चीज़ को देखना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से पतिदेव का जो लंच है उसको तैयार करती हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है। पतिदेव का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ ना, तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। तो चलिए करते हैं पतिदेव का टिफ़िन जो रेडी। तो यहाँ पे आ गई थी आलू बैगन की सब्ज़ी बनाने के लिए, और करेले की भुजिया बनाऊंगी। और अपने खेत का जो बैगन का सब्ज़ी होता है ना, इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मेरी भगनी जो है वो ट्यूशन से आ गई थी, और देख सकते हैं अब वो रेडी होगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनका स्कूल भी 9 बजे तक वो स्कूल के लिए निकल जाती है। तो तब तक फटाफट से मैं कम से कम 1 रंग की भी सब्ज़ी और रोटी जो है वो बना दूँगी कि वो खा के जाएगी। तो वो लेट से स्कूल जाती है, 9 बजे से जाती है। अभी मेरी भगनी 9 क्लास में है, 9 क्लास में है, और अगले साल 10 में जाएगी, तो अब उनका 10th आने वाला है। 10th कितना मेन लगता है ना कि मैट्रिक का एग्ज़ाम, बच्चों का ना दिल दग दग करता होगा ना, कि मतलब मैट्रिक एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा वो लगता है कि बच्चे एक बार निकल जाए अच्छे से पढ़ लिख के। तो यहाँ पर आलू बैगन की सब्ज़ी जो है उसको मैं रेडी कर रही हूँ, और ये बैगन की सब्ज़ी इतना टेस्टी लगता है खाने में ना,
और यहाँ पे फ़िश मसाला ख़त्म हो गया था तो मैं वही निकाल के डाल रही थी। जो मसाला ख़त्म हो जाता है ना, मैं उसको फटाफट से फ़िल कर लेती हूँ। पहले तो उसके डब्बे को वॉश करवाती हूँ, उसके बाद उस सारे को ना फ़िल कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो 2 रोटी बना के और दे दूँगी अपनी भगनी को खाने के लिए कि वो खा लेगी, जिससे कि वो स्कूल जाना है ना उनको, इसलिए। तो जल्दी से पहले मैं एक सब्ज़ी रेडी कर देती हूँ, क्योंकि करेला का भुजिया बनने में थोड़ा सा समय लगेगा तो उनका लेट हो जाएगा, इसीलिए पहले मैं फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दी थी और जल्दी से यहाँ पे रोटी बेल ले रही हूँ कि उनको फटाफट से मैं खाने जो दे दूँगी समय से। लेट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती बच्चों का है कि देखिए बच्चे खाते पीते रहते हैं ना, भूखे थोड़ी ना पढ़ाई होगा जब तक बच्चे घर से खा पी के नहीं जाएंगे। तो रिशांग का तो दूध बिस्किट दे देती हूँ खाने के लिए। उसके लिए सुबह इतना हेक्टिक नहीं रखता है खाने का, क्योंकि वो सुबह 6 बजे चला जाता है और मेरी भगनी का है कि ये 9 बजे तक जाती है, तो इसके पास टाइम रहता है खाने का, तो खाना वगैरह बना देती हूँ। और बस यहाँ पे वो रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, तो वो अब यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ पतिदेव का लंच पैक करने के लिए। वो यहाँ पे पतिदेव के लिए रोटी, करेले की भुजिया और आलू बैंगन की सब्ज़ी दे रही हूँ। बैंगन आलू का सब्ज़ी तो बन गया था, करेले की भुजिया जल्दी से बना ली हूँ और यहाँ पे उनका टिफ़िन जो है पैक कर देते हैं। तो सुबह मैं जब से उठती हूँ ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस काम ही काम, मतलब काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो बस मैं यहाँ पे पहले तो हस्बैंड का लंच पैक कर दूँगी। जब हस्बैंड निकल जाते हैं ना घर से, तो मैं पहले तो 5 से 10 मिनट आराम करती हूँ कि थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा मतलब बॉडी में थोड़ा सा बॉडी काम करने लायक थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद ही मैं दूसरा जो है काम करती हूँ। और यहाँ पे उनका लंच जो है मैं पहले पैक कर देती हूँ और उसके बाद उनको दे देती हूँ। वो आज बृहस्पतिवार है तो वो भी पूजा पाठ जो है वो भी किए हैं। बृहस्पतिवार के दिन वो भी करते पूजा पाठ। यहाँ पे आ गई थी सोफ़ा वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि ये सब भी ये काम होता है कि ये सोफ़ा है तो पहले सोफ़ा ना हॉल में रखा हुआ था, तो अब मैं हॉल में से सोफ़ा जो है यहाँ पे रख दी हूँ। इस रूम के कॉर्नर में मैं रख दी हूँ, क्योंकि इस रूम में एसी भी चलता है ना, तो इंसान आराम से बैठ सकता है। इस वजह से आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन ही नहीं करता हॉल में ज़्यादा देर बैठने का। उसके बाद आ गई हूँ अपने डेस्क रूम में। वहाँ पे बेड वगैरह जो भी है सारी चीज़ें ठीक करूँगी। छोटा वाला जो बेड है उसको मैं ठीक करके आई हूँ और अभी बड़े वाले बेड का बेडशीट चेंज कर दी हूँ, क्योंकि बेडशीट थोड़ा पहले वाला ना लाइट कलर का बेडशीट थोड़ा जल्दी गंदा भी हो जाता है, तो वो गंदा सा हो गया था, तो उसको रख दी हूँ धोने के लिए और ये वाला बेडशीट जो है लगा दी हूँ। गर्मियों के टाइम पर ना लाइट कलर का बेडशीट ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और ठंडी के टाइम पर डीप कलर का बेडशीट अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल तो 2-3 मतलब मैं डीप कलर भी है, देखते ही आप लोग, ब्लू पर्पल रेड ये सब डीप कलर भी है और ये लाइट कलर भी है। लाइट कलर मुझे बहुत पसंद है बेडशीट्स में। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने कर दिया है, बेडशीट लगा दी हूँ। उसके बाद आ गई थी कि मशीन में सारे कपड़े को डाल देती हूँ कि आराम से धुलते रहेगा सारा का सारा कपड़ा और मैं अपना काम जो है वो करती रहूँगी। तो यहाँ पे कपड़ा मशीन में डाल दीजिए तो आपको टेंशन नहीं है कि हाँ भाई अब कपड़ा धोना है हाथों से। तो जो कपड़ा हाथ से धोना होता है उसको तो धोना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा मैं मशीन में ही लगा देती हूँ कि आराम से धुल जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नहा धो के रेडी हो रही हूँ और अभी करेंगे पूजा पाठ। तो नहा धो के रेडी होके मैं पूजा पाठ करके कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार का दिन था तो यही पूजा पाठ जैसे होता है सब लोग करते हैं वैसे ही कर रही थी। और पूजा पाठ भी ना करो ना तो मन बड़ा अजीब सा लगता है ना, तो इसीलिए एक बार सुबह में आपको पूजा पाठ घर में 2 टाइम तो दिया बत्ती होना ही चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी सब्जी भुजिया निकाल के खा रही थी और ये टाइम मेरे को बड़ा बेकार लग रहा था, क्योंकि अकेले बैठ के खा रही थी ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। थोड़ी देर के बाद ना मैं फ़ोन ओपन कर ली थी। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।